जवान। मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है सुरीला, मेरी आवाज सुन के लोग हो जाते हैं मदहोश। मैं हूँ जवान। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका अमित एके सिनेमा लवर। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो कहानी शुरू होती है हमारे शाहरुख सर से, जिनकी बराबर किसी ने धुलाई की है और उनकी बॉडी को नदी में फेंक दिया है। हेलो, हाउ आर यू? आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प मी। नदी के किनारे गांव होता है, तो गांव वाले लोगों को शाहरुख सर की बॉडी मिलती है और गांव वाले काफी अच्छे लोग होते हैं। शाहरुख सर की दवा ववा करके पट्टी पट्टी लगा देते हैं। डॉक्टर लोहाना, कट बहुत गहरा है, इमरजेंसी है, ट्रीटमेंट करो। तो एक दिन की बात है, गांव वालों पे अचानक आतंकवादियों का हमला हो जाता है और बारी बारी करके सब गांव वालों को मारने लगते हैं। काफी खराब तरीके से सब लोगों को मारते हैं। मेरा तो दिल कांप उठा। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला। अब क्या होगा? लेकिन उतने टाइम में शाहरुख सर ठीक हो चुके होते हैं, तो वहाँ उनकी धांसू एंट्री होती है। बारी बारी करके सारे आतंकवादियों को मार के वहाँ के मसीहा बन जाते हैं। काट के कलेजा दिखा देंगे, मम्मी से तुमको मिला देंगे। मम्मी आ गई। यहाँ हमें पता चलता है कि शाहरुख सर की पुरानी सारी मेमोरी चली जा चुकी है। उनको कुछ याद नहीं कि वो कहाँ से आए, कैसे थे। गांव में से एक बच्चा उठ के आता है और बोलता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपके बारे में सारी चीजें पता लगाऊंगा, आप चिंता मत करो। बता दे मैं कौन हूँ, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब कौन पता लगाऊंगा। अब कहानी जंप करती है 30 साल बाद में एक मेट्रो स्टेशन पे। तो मेट्रो स्टेशन पे अलग अलग करके 6 लड़कियां ट्रेन में चढ़ती है। इस महिलाओं की जिद के आगे रेलवे हार गया और फिर वो हुआ जो भारतीय रेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। तो यहाँ जो 6 लड़कियां होती है उसमें से एक लड़की हैकर होती है, तो वो ट्रेन की सिस्टम को हैक करके ट्रेन को टनल में रुकवा देती है। अब यहाँ ट्रेन के अंदर शाहरुख खान की दूसरी एंट्री होती है, लेकिन एज अ विलन। शाहरुख खान आता है और बोलता है कि भाई ट्रेन हाईजैक हो चुकी है, अब जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही होगा। म्यूजिक। तो अब ये सारी बात पुलिस को भी पता चलती है, तो हमारी पुलिस की तरफ से आती है नयनतारा जी। तो हमारी पुलिस की तरफ से नयनतारा बात करती है शाहरुख सर से कि भाई क्या है भाई, तुझको ट्रेन भी रुकवा के रखी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए तेरे को? ये आली रे एकदम कड़क माल है। ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या? सॉरी धन। तो हमारे शाहरुख सर बोलते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, उसमें 40,000 करोड़ भिजवा देना। तो हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि भाई 40,000 करोड़ कहाँ से लाए भाई, इतने पैसे होते तो गरीबी ना मिटा देते। 40,000 करोड़ और वो भी 4। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अरे शाहरुख सर बोलते कि मुझे पता था गरीबों के पास कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने पहले से ही प्रबंध करके रखा था कि बड़ा बिजनेसमैन काली करके उसकी बेटी भी ट्रेन के अंदर ही है, उसको बोलो अपनी बेटी को बचाना है तो भाई दे दे पैसे। जमाइला, इसको अभी पैसा लग के किधर से देगा रे? एक काम करते हैं, इनसे पैसा लेके उनको दे देते हैं। तो वो काली बिजनेसमैन और कोई नहीं, हमारे विजय सेतुपति जी है। सारी बात हमारे काली के पास आती है और काली बोलता है कि भाई बेटी कीमती है, जितना पैसा चाहिए दे दो, बहुत पैसा पड़ा है मेरे पास। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। इज्जत है। जमाइला। तो ये सारी चीजें देख के ट्रेन में बैठी हुई काली की बेटी बोलती है कि तुम लोग साले मेरे पापा से पैसे हड़प रहे हो, चोर कहीं के। अब यहाँ हमारा शाहरुख खान हमारी काली की बेटी को फ्लैशबैक में ले जाता है। मुझे यूज करके मेरे डैड से पैसे मांगे। कोई है उन ससुरा चोर के औलाद। तो उन 6 लड़कियों में से एक लड़की के पापा खेडूत होते हैं, वो अपनी बेटी को खेती करके पढ़ा रहे होते हैं। अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए उन्होंने लोन ली होती है, लेकिन टाइम पे चुका नहीं पाते, तो बैंक वाले आके उनका ट्रैक्टर ले जाते हैं, सबके सामने बेइज्जत करते हैं। भाई खुद चल के आए गाड़ी में तो पेट्रोल का खर्चा क्या तेरा बाप देगा? मैं पैसा नहीं है मेरे पास, मेरी हालत इतनी बुरी है, लेकिन पैसे नहीं है, मोहताज हूं इन वकीलों को मैं खिलाता हूँ। 5 बजे तक अगर तूने 5 खोखा नहीं पहुंचाया तो तेरी 3 की फैमिली 6 हो जाएगी। ये सब होने के बाद लड़की के पापा पेट से लटक के सुसाइड कर लेते हैं। तो लड़की बेचारी क्या करे, गुस्से में आके बैंक वाले के मुंह पे खींच के फावड़ा मारती है और उसके बाद लड़की को हो जाती है जेल। देता हूँ या तू तैयार है? अभी चप्पल उठा के तेरे को 20 लात। अब यहाँ पे फ्लैशबैक खत्म होता है, लेकिन ट्रेन में सारे लोग इमोशनल। अगर मैं भी ऐसी इमोशनल स्टोरी बताऊं तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मेरे। नहीं, आपको पसीना बहाना पड़ेगा अगर कहीं तरक्की पे पहुंचना है। शॉर्टकट से आप कहीं नहीं जाने वाले हो। सारे ट्रेन वाले शाहरुख खान और उनकी गैंग को बचाने के लिए अपने ऊपर पट्टी बांध लेते हैं। तो जब ट्रेन स्टेशन पे रुकती है तो सारे एक साथ निकलने लगते हैं, तो उनके साथ शाहरुख खान और उनकी गैंग भी। एक्सक्यूज मी सिस्टर। यहाँ हमें पता चलता है कि जो शाहरुख खान ने 40,000 करोड़ मांगे थे वो देश के सारे खेडूतों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। यहाँ देश के खेडूत सारे खुश किसी ने चुका दिया है। तो चांदी हो भाई, अपनी नहीं मेरी।
नहीं होगी, तू तो जाने वाला था जा। इसके साथ साथ हमारे शाहरुख खान ने हमारी काली की बेटी को मैसेज दिया होता कि जाके अपने बाप को बताना कि किसने तुम्हारे पैसे उड़ाए। शाहरुख भाई टकला में भी काफी बढ़िया लग रहा है नहीं? अगर मैं टकला करा दूं ना तो मेरी शक्ल कुत्ते की गोल टट्टी जैसी लगेगी। हाईजैकर ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। राठौड़, विक्रम राठौड़। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि शाहरुख भाई का नाम विक्रम राठौड़ नहीं है, उनका नाम आजाद है और उनका टकला सच में नहीं है, उन्होंने मेकअप किया होता है। तो एक्चुअली में जो हमारा आजाद है वो एक महिला जेल का जेलर है। और वो 6 लड़कियां और कोई नहीं बल्कि उसी जेल की कैदियां है। कैदियां या कैदी है, व्हाटएवर। अच्छी तरह जानते हैं तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे जब हम नहीं सुधर सके तो तुम क्या सुधरोगे? तो इन सारी बातों के बाद यहाँ आ जाता है एक गाना। अब यहाँ पे एंट्री होती है हमारी कावेरी अम्मा की, जो कि हमारी आजाद की मम्मी जैसी है, जिन्होंने आजाद को बचपन से पाला है। तो हमारी कावेरी अम्मा हमारे आजाद को अरेंज मैरिज के लिए लड़की देखने ले जाती है। क्या फायदा इतना हैंडसम पर्सनालिटी होने का, लड़की फिर भी अरेंज मैरिज से मिल रही है, आपसे लड़की पट नहीं रही है। I am mother of a versatile boy and are looking for a versatile girl for marriage purpose. She should avoid holding hands in public because our son is very much shy. If you are okay, mail us. तो एक्चुअली लड़की मिलने नहीं आ पाती क्योंकि वो काम में बिजी होती है, तो उसकी जगह अपनी बेटी को भेज देती है। छोटी बच्ची आके शाहरुख खान को बोलती है कि भाई मुझे ऐसे पापा चाहिए जो मुझे बहुत लाड प्यार करे, अच्छे से रखे। हम पूरे लाइफ रहने वाले एक साथ, आप दोनों से ज्यादा हम दोनों को समझना बहुत जरूरी है। छोटी बच्ची नहीं आओ क्या? दूसरे दिन हमारे आजाद की वो छोटी बच्ची की माँ से मुलाकात होती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि होती है हमारी नयनतारा। ताली क्या मारता है? सलाम मार। तो बात फिक्स हो जाती है और यहाँ फिर से आ जाता है एक बढ़िया गाना। ऑब्वियसली बॉलीवुड है तो भाई लव कराने के लिए गाना तो चाहिए ही चाहिए। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ पे एंट्री होती है हमारे काली जी के जीजा जी की। तो हमारे काली के जो जीजा जी होते हैं वो एक हेल्थ मिनिस्टर होते हैं। तो हमारे शाहरुख खान और उनकी लड़कियों की टीम वहां पहुंच जाती है और हेल्थ मिनिस्टर को यहाँ पे गोली मार देती है। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। हेल्थ मिनिस्टर को उठा के एक बंजर से सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। यहाँ फिर से हॉस्पिटल के बाहर नयनतारा और उनकी पूरी फोर्स वहां पे आ जाती है। ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? तो यहाँ हमारी नयनतारा की शाहरुख खान से बात होती है। शाहरुख खान कहते हैं कि यहाँ इसी हॉस्पिटल का एक डीन हुआ करता था, उसको सबके सामने कैमरा में लाइव लाओ और अगर ऐसा नहीं करते हो तो हेल्थ मिनिस्टर की जान नहीं बचाऊंगा मैं, वो मर जाएगा पड़ा पड़ा। मिनिस्टर सर की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, अगर इनकी लाइफ को सेव करना है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इसके चैनल को। हैं डीन लाइव आता है और शाहरुख खान बोलता है कि बच्चों की मौत हुई थी काफी समय पहले, उसकी स्टोरी बता चल रियल वाली स्टोरी बता। हमारा डीन सबको फ्लैशबैक में ले जाता है और बताता है कि कुछ टाइम पहले काफी सारे बच्चे बीमार हो गए थे। हमारे शाहरुख खान की गैंग में से जो 6 लड़कियां हैं उसी में से एक लड़की वहाँ हॉस्पिटल की डॉक्टर थी। इमरजेंसी सिचुएशन है सर, 50 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी का सवाल। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ गई थी लेकिन मैंने अलाउ नहीं किया तो सारे बच्चों की मौत हो गई और मैंने कोर्ट में ये प्रूव कर दिया कि बच्चों की मौत की जिम्मेदार वो डॉक्टर थी। ये अंधा कानून है, जाने किसे सजा दे दे। और यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है और सारे लोग इमोशनल। तो यहाँ शाहरुख खान बोलता है कि भाई 5 घंटों में सारी हॉस्पिटलों में फैसिलिटी अवेलेबल हो जानी चाहिए। तो अगले 5 घंटे में ये सारी चीजें अस्पतालों में मुहैया हो जानी चाहिए। ए बाबा ए कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रे। और पता नहीं कैसे लेकिन देश के सारे सरकारी हॉस्पिटल में बेड लग जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचवा दी जाती है, सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। ये सब खत्म करके शाहरुख खान और उनकी टीम निकल रही होती है लेकिन नयनतारा वहां पे हमला कर देती है। यहाँ फिर से शाहरुख खान की मस्त एंट्री देखने मिलती है, अच्छी फाइट देखने मिलती है, मजा आ जाता है। कौन है? नहीं छोड़ेंगे तुमको। अरे मर्डर हो जाएगा, 302 लग जाएगा। तो शाहरुख खान और उनकी टीम निकल जाती है लेकिन जाते जाते नयनतारा को शाहरुख खान का मास्क मिल जाता है। तो नयनतारा वो मास्क अपनी टीम को देती है और बोलती है कि स्केच बनवाओ इसका, देखते हैं कि ऐसा थोड़ा लगेगा इसका। शक्ल तो देखो, एकदम खूंखार अपराधी दिखता है। किसकी वेट कर रहा, कुंडली मिलाने की? ढूंढो ना इसे। इसमें तो यहाँ पे हमारा सुनील ग्रोवर स्केच बनवाने में लग जाता है। हाँ भाई ये भी पिक्चर में जब से कपिल शर्मा ने शो से निकाले बड़ी पिक्चरें कर रहा है भाई, इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल। और यहाँ दूसरी तरफ हमारी नयनतारा शाहरुख खान से शादी कर लेते, दोनों मस्त बातें कर रहे होते हैं लेकिन नयनतारा को मैसेज आता है कि मास्क के पीछे तुम्हारा पति है शाहरुख खान। गद्दारी कर बे तोरी बहन के, गद्दारी कर बे। नयनतारा शाहरुख से कुछ बोले उससे पहले बात दूसरे गुंडे आ जाते और फायरिंग करना शुरू कर देते। तो वो गुंडा लोग शाहरुख खान और हमारी नयनतारा को पकड़ के अपने अड्डे पे ले जाते। तो ये गुंडा और कोई नहीं हमारे काली का छोटा भाई होता है।
ये तो सब गुंडा लोग भाग रहे। तो हमारा गुंडा शाहरुख खान को मारने ही जा रहा होता है, लेकिन अचानक वहां पे एंट्री हो जाती है विक्रम राठौड़ की। विक्रम राठौड़ आता है और स्लो मोशन में बढ़िया म्यूजिक के साथ सबकी मस्त धुलाई करता है। आवशीची गांड एक कान के नीचे बजाओ हैंड कटके मार की आंख। ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ। मेरा बच्चा है तो काली के छोटे भाई को मारकर हमारा विक्रम राठौड़ अपने बेटे को लेकर निकल जाता है। भूपेंद्र जोगी, भूपेंद्र जोगी। हाँ, हमें दूसरी तरफ काली की स्टोरी दिखाई जाती है जो कि रशिया पहुंच गया। तो हमारा काली रशिया में रशियन आदमी के साथ डील कर रहा है। कहाँ से आई हैं? I'm from Russia. रशिया? रशियन? 15,000। तो डील कुछ ऐसी कि वो रशियन आदमी हमारे काली को ढेर सारा पैसा देगा और उस पैसे से हमारा काली सारे लोगों को खरीद के अपनी सरकार बनाएगा और उसके बाद पूरे देश में अपने ही चलाएगा। इतना आसान सा आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? और बदले में उन रशियन को जितनी भी फैक्ट्रीज बनानी उनकी परमिशन दे देगा। मतलब जिसका इन्वॉल्वमेंट गया। यहाँ कहानी आगे बढ़ती है और नयनतारा अपनी ड्यूटी नहीं भूलती। वो आजाद को पकड़ने के लिए अपनी प्लानिंग करती है। वो सोचती है कि जेल में जाके सारी महिलाओं के साथ इमोशनल बातें करूंगी तो वो बता देंगे कि आजाद कहाँ मिलेगा। फिर क्या नयनतारा आती है जेल में और हमारी महिलाएं आजाद की और हमारे विक्रम राठौड़ की बैक स्टोरी बताना शुरू कर देती है। कौन था वो आदमी? वो नायक था या खलनायक? खून से लिखी हुई कहानी है, अगर आगे बढ़ाना है तो खून ही मांगेगी। ये फोन। तो फ्लैशबैक में हमारे विक्रम राठौड़ आर्मी में एक अग्नि रेजिमेंट के ऑफिसर थे। तो हमारे विक्रम राठौड़ को एक मिशन मिलता है कि आतंकवादियों ने काफी सारे लोगों को बंदी बना के रखा हुआ है, तो उनको जाके बचाना है। मैं इस मिशन खातिर जान नहीं दे सकता, क्या तुम दे सकते हो? तो अपने अपने लंगोट कर लो टाइट, क्योंकि यहाँ पर होने वाली है एक जबरदस्त फाइट। तो हमारे विक्रम राठौड़ अपनी टीम के साथ वहां निकल जाते हैं, लेकिन वहां जाके पता चलता है कि जो अपने साथ वो गन लाया वो काम ही नहीं कर रहे। जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के सारे लोगों को छुड़ा लेते हैं। इस कंपनी ने ये सारी गन्स बनाई, वो कंपनी होती है हमारे काली की। काली को बुला के उनको बोला जाता है कि ये सब क्या लगा रखा है, ये गन बनाई है तूने क्या, ये चलती भी नहीं है। लेकिन काली उल्टा आर्मी वालों की गलती निकालता है। साले नकली माल बेचता है। तू कौन सा असली दिया? तू साला मेरे को एक नोट नकली दिया। वो बोलता है कि उनको गन चलाना आता ही नहीं है, उनको एक्सपर्ट लोगों से पहले सीखना पड़ेगा। तो हमारा शाहरुख खान डेमो देता है कि ये देख भाई, ये गन, ये रही मैगजीन, ये मैंने स्विच करी ऑन, ये तेरे सामने ताकी और ये ले चली। ये का बवासीर बना दिए हो। वहाँ सारे कमीशन वाले शौक की भाई शाहरुख खान सच बोल रहा है। तो इस तरह कमीशन ने सारे काली के ऑर्डर कैंसिल कर दिए और काली पे कड़क कार्रवाई करने का ऑर्डर दे दिया। धिक्कार है। अब यहाँ पे एंट्री होती है हमारी दीपिका पादुकोण की, जो कि हमारे विक्रम राठौड़ की वाइफ है। अरे कोने में तो चलो। तो चलो ना करते हैं। अब देखो विक्रम राठौड़ ने काली को उंगली की और वो तो विलन है, वो शांत थोड़ी बैठेगा। हमारा काली विक्रम राठौड़ को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो हमारी दीपिका पादुकोण को पुलिस बोलती है कि भाई तू इस पे साइन कर दे कि तेरा पति देशद्रोही था तो तू आजाद। लेकिन दीपिका पे कोई कम नहीं हो, जिस तरह उसने रियल लाइफ में रणवीर का काटा उसी तरह उसने पुलिस वाले का गला काट दिया। चले यार साइन कर अनाड़ी, साइन कर। हम नहीं देगा, भूल जा। तो इस तरह दीपिका को पुलिस को मारने के कारण फांसी की सजा सुनाई जाती है। दीपिका पादुकोण बताइए क्या ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण बताइए। यहाँ दूसरी तरफ हमारा काली विक्रम राठौड़ को प्लेन में ले जाके 4-5 गोली मार के वहां से फेंक देता है। तिरछे बल्ले से सीधा शॉट, एंड गई एक हवा में स्ट्रेट स्लॉग डाउन द ग्राउंड। जहां था फील्डर वहीं थमाया कैच। फैंस खुशी से झूम उठे। तो दीपिका को फांसी देने वाले होते, लेकिन तभी पता चलता है कि दीपिका तो प्रेग्नेंट है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता तब तक फांसी पोस्टपोन करते हैं। 25 से ज्यादा बच्चे उसने पैदा किए हैं और आज भी उसका ये मिशन जारी है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जूनियर शाहरुख खान यानी कि आजाद के पैदा होने के 5 साल बाद उसकी मम्मी को फांसी दे दी गई। तो जेल की उस समय जो जेलर थी कावेरी अम्मा, उसने आजाद को पाला पोसा। और ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद जेल में बैठी सारी महिला भी रोने लगती है, उसके साथ नयनतारा भी रोने लगती है। फाइनली नयनतारा को भी रियलाइज होता है भाई आजाद गलत नहीं कर रहा, उसके साथ भी बुरा हुआ है काफी। नयनतारा ने जेल में आते समय अपने यहाँ पे एक माइक लगाया था, जिसके कारण सुनील ग्रोवर को भी सारी बातें पता चल गई। यहाँ पे पता चलता है कि सुनील ग्रोवर पुलिस में तो सिर्फ नाम का है, वो एक्चुअली में काली के लिए काम करता है। क्या सुनील बाबू हर जगह विलन, कभी तो अच्छा रोल करो। I am Dr. Mashur Gulati, USA. क्या झूठ बोल रहे हैं, इधर ही रहते हैं हम शांतिवन में, यूएसए। USA मतलब उधर से आया।
यहाँ दूसरी तरफ ये भी पता चलता है कि जब हमारा आजाद मेट्रो ट्रेन में था तब वहाँ एक बंदा और भी था, और वो बंदा और कोई नहीं, वो छोटा बच्चा था जिसने विक्रम राठौर को प्रॉमिस किया था कि तेरे बारे में सब पता लगाऊंगा मैं। वहाँ मेट्रो ट्रेन में विक्रम राठौर का नाम सुन के उसने सब पता लगा कि अच्छा ये विक्रम राठौर है। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो पता लगाऊंगा कि आप कौन। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। एनीवेज तो विक्रम राठौर और हमारे आजाद को पता चलता है कि जेल में सुनील ग्रोवर ने सबको बंदी बना के रखा है। आजाद और विक्रम राठौर मिलकर सबको बचा लेते हैं, लेकिन गलती से 6 में से एक लड़की को गोली लगती है। तो गोली लगने के कारण उस लड़की की मौत हो जाती है और सब इमोशनल हो जाते हैं। मास्टर और किलियो बोल रही है। नहीं, ये दिया बुझने से पहले जो एक बार जोर से भभकता है ना, वही है। सारे मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि काली का बहुत सारा पैसा रशिया से इंडिया आ रहा है तो उसको लूटना है, लेकिन यहाँ नयनतारा को कुछ दूसरा काम दिया जाता है, और वो काम क्या है वो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखना। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ पे हमारे विक्रम राठौर और आजाद मिलकर पैसे लूट लेते हैं। तू उधर जा, तू उधर जावा फटा तेरा पैसा फटा। अरे माल पकड़ो। लेकिन इन सब के दौड़धाम में हमारे विक्रम राठौर और उनके 4 आदमियों को हमारा काली पकड़ लेता है। यहाँ दूसरी तरफ हमारा आजाद फिर से लाइव स्ट्रीम करता है पब्लिक के सामने। तो अब नयनतारा तो पुलिस में रहे नहीं, लेकिन इस केस को हैंडल करने के लिए आते हैं हमारे संजू बाबा। आया हिंदुस्तानी भाऊ आया। तो यहाँ संजू बाबा बोलते हैं भाई क्या चाहिए तेरे को। आजाद बोलता है कि भाई एक डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, उसमें हेड ऑफ स्टेट का साइन चाहिए मेरे को। तो डॉक्यूमेंट में उन कंपनियों की लिस्ट होती है जो काफी पॉल्यूशन फैलाती है देश में। तो संजू बाबा बोलते हैं कि भाई हलवा है क्या, हेड ऑफ स्टेट कैसे साइन कर दे तेरे डॉक्यूमेंट पे। साइन करो। ये क्या है? पढ़कर देखो। 10,000 का स्टाफ, कदम कदम पे पुलिस, बच के निकल जाओगे। स्टेट लेवल पर कुछ नहीं हो सकता। हमारा आजाद बोलता है कि करेगा, चक मार के करेगा, क्योंकि मेरे पास एक कीमती चीज है। संजू बाबा सोचते हैं कि भाई ऐसा क्या है इसके पास कि हेड ऑफ स्टेट साइन करने के लिए मान जाए। तो आजाद बोलता है कि भाई देश की सारी वोटिंग मशीन मेरे पास है अभी, अगर मेरा कहा नहीं माना तो 1 सेकंड में सारी मशीन तबाह कर दूंगा। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। देखे बिना अकल ठिकाने नहीं आती। करोगे साइन या केबल काट दूं सारे। यहाँ हमें पता चलता है कि हमारे नयनतारा जी को वोटिंग मशीन चुराने के लिए भेजा गया था। औरतों पर कभी यकीन मत करना, मर्दों के लिए वो मौत होती है। अब देखो वोटिंग मशीन नहीं होगी तो वोटिंग नहीं होगी, और वोटिंग नहीं होगी तो देश में नई सरकार नहीं बनेगी, और नई सरकार नहीं बनेगी तो इकोनॉमी वो दुर्गति हो जाएगी, दुर्गति। तो बस और क्या, हेड ऑफ स्टेट साइन कर देते और एक फैक्ट्री पर सील लगना शुरू हो जाता है। कैसे इशारे कर रहा था, ये क्या मतलब है इसका? और जैसे ही काम खत्म होता है तो हमारा आजाद वोटिंग मशीन वाली सारी ट्रकें बाहर भिजवा देता है। हाँ, एक तरफ ये सब चल रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा काली हमारे विक्रम राठौर के आदमियों को टॉर्चर करता है, और वो विक्रम राठौर को बताने के लिए मजबूर करता है कि जेल में घुसने के लिए दूसरा दरवाजा कहाँ से है। आप अंदर नहीं आएंगे, कंपनी दीजिए ना। तो काली अपने आदमियों के साथ पीछे के दरवाजे से जेल के अंदर पहुंच जाता है, और यहाँ पे काली सबके सामने विक्रम राठौर को काफी मारता है। तो मार खाते खाते अचानक विक्रम राठौर को उनका पास्ट याद आ जाता है। और फिर विक्रम राठौर अपने बेटे के साथ मिलकर सबको धोना शुरू कर देते। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। तो बस एंड में काफी अच्छी लड़ाई देखने को मिलती और काली को दीपिका की तरह फांसी पे लटका देते। तुझे भारी आली। अब उसके बाद क्या सब खुशी खुशी रहने लगते। हाँ, वो अलग बात है कि गवर्नमेंट ने नयनतारा हमारे शाहरुख खान और लड़कियों पे कुछ एक्शन नहीं लिया। छोड़ो, ये बिक गया है सिनेमा, ये राइटर से ज्यादा मार्केटिंग पे खर्च कर रहे हैं। एनीवेज तो पिक्चर यहाँ पे खत्म होती है। अगर मास ऑडियंस के नजर से देखें तो मूवी एकदम बढ़िया है, आपको पूरा मजा देती है, मतलब गूज़बम्प्स आ जाते हैं, म्यूजिक, एक्शन सब बढ़िया। तो काफी सारा फ्लो है मूवी में, लेकिन चल जाता है। इंडिया है, चलता है। एट द एंड मजा आनी चाहिए। अगर आपने भी मूवी नहीं देखी तो मूवी देखो। तो इसके साथ वीडियो भी यही खत्म करते। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आओ दादा चलते तो दादा हिलते तो दादा देखे तो ये तो जवान है। देख